Now the question is, we have to find out the coefficient of x to the power 5 in the expansion of this, है ना। ये टर्म है x प्लस 1/x होल टू द पावर 10, x माइनस 1/x होल टू द पावर 9। तो यहाँ पावर 10 है, यहाँ पावर 9 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी एक की पावर को बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सी। तो अगर मैं इस एक्सपेंशन को ऐसे लिखूं, x+1/x होल टू द पावर 10, x-1/x होल टू द पावर 9, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग। x+1/x बिल्कुल अलग, और x+1/x होल टू द पावर 9, और x-1/x होल टू द पावर 9। तो ये a प्लस बी हुआ और ये a माइनस बी है। तो पावर सेम है, पावर दोनों का पावर सेम है, 9 है। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। सो x+1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर होल टू द पावर 9। अब जो भी एनालिसिस करनी हम लोग को इस एक्सपेंशन में करनी होगी, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x+1/x को तो एज इट इज रखेंगे, और इसका एक्सपेंशन अगर लिखेंगे तो वो कैसा होगा, 9CR x² होल टू द पावर 9 - r एंड इंटू 1 माइनस 1/x² होल टू द पावर r। थोड़ा इसमें x के पावर को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये 9CR तो एज एज इट इज रहेगा। ये x का पावर यहाँ पे कैसा हो जाएगा, 2 × 9 - r, है ना। 2 × 9 - r, और इस -1 टू द पावर r को अलग कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर में x² टू द पावर r होगा। तो देयरफॉर ये जो एक्सपेंशन होगा ये कैसा दिखेगा, अब ये ऐसा दिखेगा, x+1/x, है ना। ये तो बिल्कुल अलग है। और फिर यहाँ पे 9CR, ठीक है, x टू द पावर 2 × 9 - r, तो ये हो जाएगा 18 - 2r, और डिनोमिनेटर में भी 2r है, ये भी ऊपर जाएगा, तो -2r हो गया, और -1 टू द पावर r को भी हम लोग रखेंगे, राइट। अब फिर इसके बाद यहाँ पे फर्दर x+1/x, राइट, और यहाँ पे 9CR -1 टू द पावर r, ठीक है, -1 टू द पावर r, राइट, -1 टू द पावर r, x टू द पावर कितना हो जाएगा, 18 - 4r। अब इंपॉर्टेंट एनालिसिस यहाँ पे होगी। देखो हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 चाहिए ना। तो ये x के साथ यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई होगा, x टू द पावर 4, तब मुझे x टू द पावर 5 मिलेगा। और 1/x के साथ यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई होना चाहिए, x टू द पावर 6, तभी तो डिनोमिनेटर में x आएगा, एंड दैट विल गिव यू x टू द पावर 5। ठीक है। तो अब हमें अल्टीमेटली क्या करना है, हमें वो कोफिशिएंट्स का, है ना। तो मैं डायरेक्ट अब यही लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट्स, है ना, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो देखो पहला कोफिशिएंट जो होगा ना यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे ये काम कर रहे होंगे, तो 18 - 4r के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना था, 18 - 4r के साथ ये x मल्टीप्लाई करना था। और ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद x टू द पावर 4, x टू द पावर 5 बनना चाहिए। तो दैट देयर फोर 18 - 4r शुड बी इक्वल टू 4। सो 4r की वैल्यू कितनी हो गई, 14, और r कितना हो गया, इसीलिए 14/4, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9CR लिखा है, तो r शुड बिलोंग टू इंटीजर, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो r x के साथ जो है ना, r की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए मैं पहले लिख देता हूं 0, है ना। अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रहे, तो दो कंपोनेंट है ना। अब आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट पे, है ना। दूसरा पार्ट क्या है, जब हम लोग 1/x के साथ मल्टीप्लीकेशन इस x टू द पावर 18 - 4r का कर रहे होंगे।
ठीक है ना। तो उस केस में, है ना, उस केस में पहले ये मैं हटा देता हूं थोड़ा सा। यस, यस, तो 1/x के साथ जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना, x⁻18 - 4r का, तो x⁻5 आने के लिए क्या होना चाहिए, 18 - 4r शुड बी इक्वल टू 6। ठीक है, तभी तो x⁻6 और ये 1/x इधर आएगा तो x⁻5 बन जाएगा। तो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट 4r शुड बी इक्वल टू 12, राइट, एंड देयरफॉर r शुड बी इक्वल टू 3, राइट। इसका मतलब कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के हमें x⁻5 देंगे, और एज अ रिजल्ट कोफिशिएंट कौन देगा, कोफिशिएंट तो यही देंगे हमें, है ना, कोफिशिएंट ये देंगे, और उसमें हमें r की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 3। सो देयरफॉर द कोफिशिएंट विल बी 9c3 -1⁻3। ठीक है, सो द आंसर विल बी -9, सॉरी, ठीक है, द आंसर विल बी माइनस, और 9c3 इज द आंसर। ठीक है, सो देयरफॉर जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, द आंसर इज सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट।